नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के बीएसएफ परिसर और बुढ़ानिया की पहाड़ी पर आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण महाअभियान में शामिल हुई। इस मेगा ड्राइव में इंदौर में 21 लाख पौधे लगाने और 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने के लक्ष्य का भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड जिले के लाहार पहुंचे, जहां से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी की। प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों को इस योजना की राशि मिल चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के हंसध्वनि सभागार में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पर्यावरण के संतुलन में बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वृक्षों की है। ये हमारे वृक्ष ऋषि मुनियों के समान अपने स्थान पर साधना करते हुए हम सबके लिए जीवन के मंगल के आशीर्वाद सदैव देते रहते हैं। आइए हम सब इस अभियान के साक्षी बने, अपनी भूमिका अदा करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के बीएसएफ परिसर और बुढ़ानिया की पहाड़ी पर आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण महाअभियान में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में दीप प्रज्वलित कर 21 लाख पौधारोपण और 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयों के अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। इंदौर की सूखी और बंजर पहाड़ियों को हरा भरा कर इन्हें ऑक्सीजन सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण एवं जल संचयन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश जल संरक्षण के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। देवी अहिल्याबाई की नगरी इंदौर प्राचीन काल से ही जल संरक्षण के कार्यों के लिए जानी जाती है। हमारी सरकार भी यहाँ जल संरक्षण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 2 वीर जवानों और अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण देने वाली पृथ्वी संस्था को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। भारत माता की। आज के इस जीवनदायिनी अभियान के लिए वसुधा के जन्म के साथ ही परमात्मा ने हमारे प्रत्यक्ष रूप से पंच महाभूत में से एक वायु तत्व के आधार पर सीधे सीधे माता पिता हमको जन्म देते हैं, लेकिन माता पिता के साथ वो संबंध जन्म के बाद पीछे रह जाता है जब हर श्वास के साथ ये भूमिका वृक्ष के माध्यम से हमारा संबंध जुड़ता है। इस प्राणवायु प्रदाता के इस पूरे अभियान के लिए जोरदार ताली बजाएं माने कैलाश जी भाई साहब और उनकी सभी संस्थाओं के लिए। खास करके आज का दिन वाकई यह अद्भुत है। मां अहिल्या की नगरी अपने उस अतीत के गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर जानी जाती, जिनने सनातन संस्कृति को भी जीवंत किया और अपने इस राज्य की मूल उत्तरदायित्व के साथ साथ प्रकृति के साथ भी तालमेल कराते हुए ऐसे पुराने समय में अहिल्या माता के काम जगह जगह बावड़ियां बड़ी संख्या में बनाई गई थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार जल संरक्षण के काम किए और उसी के कारण से गर्मी की भीषण उस मौसम में भी जगह जगह की पुरानी कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर, नदी के उद्गम, नदी के किनारे सभी क्षेत्रों में काम करते हुए प्रारंभ में हमने छोटा अभियान लिया, उसके बाद और बड़ा अभियान, और आप इस बार तो 3 महीने का अभियान लिया, गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक का। यहां हमारी इंदौर में भी बड़े पैमाने पे बहुत अच्छा काम हुआ। आज के इस अवसर पर जब ये हर पहाड़ी की
अपनी हरियाली की चादर उड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या पेड़ भी लगवाए, एक पेड़ माँ के नाम पर और फल वाला पेड़। भगवान क्या क्या करा देता है। हमने अभी पेड़ लगाए और तुरंत फल देखा, कितना अच्छा लगता है। जोरदार ताली बजाए, बड़े बड़े पेड़। आइए हम सब इस अभियान के साक्षी बने, अपनी भूमिका अदा करें और बाद में भी अपने पेड़ को आके देखते रहे। मेरी अपनी ओर से इस अभियान के लिए पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा पौधारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान प्रारंभ किया है, हमारे अपने इंदौर में, इंदौर जो करता सबसे अलग करता, अच्छा करता है। माननीय कैलाश भाई साहब के नेतृत्व में 21 लाख पौधों का जो संकल्प था, आज इस 1 लाख पौधे लगाने का जो प्रण था, आज इसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। पूरा एक तरह से जन आंदोलन का रूप बना है। और ये बात सही है कि जल है तो जीवन है। ऐसे हमारे पेड़ के साथ हमारा जो संबंध है, प्रकृति का संबंध, ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पर है। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का, और खासकर वर्तमान के समय में प्रदूषण और सभी बातों का निवारण एकमात्र वृक्षारोपण पे ही जाके टिकता है। मेरी अपनी ओर से मां अहिल्या की नगरी में पुनः आप सबको बधाई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत प्रदेश की 1,25 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं की निरंतरता और क्षेत्र के विकास पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों को आश्वस्त किया कि लाडली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी और महिलाओं को इसका लाभ निरंतर मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महिलाओं के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से बिना किसी बिचौलियों के पैसे ट्रांसफर कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, पूर्व सांसदगण, अन्य सभी जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, उपस्थित भाइयों बहनों, समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन मुझे आदेश हुआ है जो चीजें आज कुछ के भूमि पूजन होने हैं और कुछ के लोकार्पण होने हैं, तो मैं उनको पढ़ के सुना देता हूं, तो और उसके बाद सीधे हम मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। इस जिले में आज 239 करोड़ की लागत के 40 कार्यों का लोकार्पण होना है। 145 करोड़ से अधिक की लागत के भिंड और टेर में 4 संदीपनी विद्यालयों का आज लोकार्पण है। लगभग 21 करोड़ की लागत से 100 बेड MCH हॉस्पिटल जिला प्रशासन भिंड का लोकार्पण, वो भी इसी भूमि से हो रहा है। लगभग 16 करोड़ 63 लाख की लागत से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक भिंड का लोकार्पण है। 15 करोड़ की लागत से लाहौर में 4000 से अधिक परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने वाले कार्यों का लोकार्पण है। लगभग 14 करोड़ 50 लाख की लागत से 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भवनों का लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। लगभग 8 करोड़ की लागत से 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास और 50 सीटर अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास का लोकार्पण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हो रहा है। लगभग 8 करोड़ की लागत से संयुक्त तहसील भवन का लोकार्पण है। लगभग 3 करोड़ की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आवास गृह का लोकार्पण है। लगभग 4 करोड़ की लागत से नवीन शासकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण है। 1 करोड़ की लागत से विभिन्न वार्डों में CC रोड का लोकार्पण। भिंड जिले की लाहौर तहसील, और ऐसा कहते हैं कि जहां पांडवों ने
अपने इसी स्थान पर लाक्षागृह के माध्यम से अपने जीवन को बचाने का भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में एक नए प्रकार का इतिहास बना। ऐसे लाक्षागृह के आधार पर किंवदंती है, लोग कहते हैं, हमने तो पढ़ा है कि शायद लहार उसके नाम से भी जाना जाता है। और ये भिंडी ऋषि की तपस्थली भिंड, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का ये सम्मानित मंच हमारे वरिष्ठ नेता, ग्रामीण पंचायत मंत्री और हमारे अपने भिंड जिले के प्रभारी मंत्री भी माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करें। साथ ही आपके इस भिंड जिले के लोकप्रिय मंत्री हमारे मित्र राकेश शुक्ला जी का भी जोरदार अभिनंदन। यहाँ के विधायक अपने गुड्डू भैया, कहाँ है गुड्डू भैया? गुड्डू भैया के लिए भी जोरदार तालियां। बड़े लड़ैया महुआ वाले तो छोड़ो, तो बड़े लड़ैया लहार वाले जिनकी मार सही ना जाए। वाह, क्या जोरदार मारा आपने धमाका करते हुए। जो कहता था पता नहीं किस किस तरह की बड़ी बड़ी बात करता था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी पार्टी कमल के फूल वाली पार्टी है। ये बाबा महाकाल की और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भिंड के कई प्रकार से इस जिले के अंदर कई पहचान है। मंच पर ही विराजमान हमारे माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कामना सिंह जी भदौरिया, हमारे प्रभारी हटे सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम बघेल जी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, पूर्व सांसद अशोक अर्गल जी, महाराणा प्रताप निगम बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया जी। हनुमान जी कहीं है तो दुनिया में एक ही जगह है, वो हमारा भिंड का ये अपना जिला है, जहाँ डॉक्टर साहब के रूप में भगवान हनुमान जी, जिनके जीवन की बहुत सारी कहानियां अलग अलग प्रकार से, लेकिन ये बात सही है, उनका बल बुद्धि और तमाम प्रकार के आशीर्वाद के लिए भगवान हनुमान जी का जीवन हम सबको बल, पराक्रम, पुरुषार्थ और वीरता की पराकाष्ठा करते हुए भगवान राम के अनन्य सेवक, और वह एकमात्र देवता है जो 15 लाख साल पहले भगवान के राम रावण के युद्ध में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं, और 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के काल में भी अर्जुन के रथ के ऊपर धर्म ध्वजा लेकर के उस पूरे युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जहां अधर्म होगा उसके खिलाफ धर्म की ध्वजा लेकर के हनुमान जी जीवन भर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। बोले बजरंग बली भगवान की।